हेलो दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग किसमें इन्वेस्ट करते हैं? ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। तो ईटीएफ में जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपके साथ अभी का टाइम पे मार्केट में हो, चाहे यूट्यूब में हो, कहीं भी माहौल में हो, तो मार्केट में क्रैश होने का एक डर फैलाया जा रहा है बुरी तरह से, जो कि ईरान और इजराइल का वार के वजह से पूरा के पूरा हर एक जगह पर, हर एक व्यू की तरफ आप देखेंगे तो मार्केट क्रैश होने का डर बताया जा रहा है कि मंडे को जो कल मार्केट ओपन होगा इतना होगा, उतना होगा। तो इतना थोड़ा बहुत तो मार्केट में इम्पैक्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत मार्केट में इम्पैक्ट होगा। तो उसका मतलब ये नहीं कि मार्केट नीचे गिर जाएगा। तो उसी के टॉपिक के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल के ऊपर पहली बार विजिट करें, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और साथ में टेलीग्राम चैनल है जो कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, पूरा का पूरा ओवरऑल जो हम मार्केट क्रैश होने का जो डर फैलाया जा रहा है, उसमें क्या करना चाहिए और हकीकत में मार्केट क्रैश होगा तो कहाँ तक आएगा, क्या होगा, तो इसके ऊपर पूरा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, डाटा के साथ डिस्कस करेंगे। ओवरऑल ये डाटा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ, क्या होने वाला है, क्या होगा, ठीक है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं निफ्टी का 1 डे का चार्ट ओपन किया हूँ और उसमें जो आपको दिखाई दे रहा है, जो कि आप देखिए, जो फ्राइडे का दिन निफ्टी जिस तरीके से गिरावट हुआ था और उस गिरावट के साथ इसने अपने आप को फिर से कवर 250 पॉइंट का कवर किया है। मतलब इस लेवल से लेके यहाँ तक 250 पॉइंट का कवर कर चुका है। और इस लेवल पे आप देख सकते हैं कि चौथा बार, एक बार आपको इधर दिखाई दे रहा है, दूसरा, तीसरा और चौथा बार आते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या इस लेवल को, जिस तरीके से सिचुएशन चल रहा है उसके हिसाब से ये लेवल को तोड़ सकता है कि नहीं तोड़ सकता है, उसको और हम डिस्कस करेंगे। और तोड़ेगा तो कहाँ तक आएगा, क्या जो डर है जो क्रैश होने का, मार्केट क्रैश होने का। देखिए, मार्केट क्रैश होने का डर मतलब क्या होता है? मार्केट क्रैश मतलब क्या है? पूरा जैसे दुकान में ताला लगा जाता है ऐसे लॉक हो जाएगा? ऐसे तो नहीं होगा ना कि मार्केट पूरा का पूरा बंद हो जाएगा, कभी मार्केट ओपन ही नहीं होगा, सब कुछ मतलब पूरा के पूरा दुकान वगैरह सब लॉक करके सब अपना घर पर, जैसे आदमी करता है ना, घर में लॉक करके घर छोड़ के चला जाता है, तो ऐसे ही मार्केट थोड़ी होगा, ऐसे ऐसे तो नहीं होगा ना। तो मार्केट कुछ टाइम के लिए नीचे आता है। अभी हम लोग थोड़ा-सा पीछे जाएँगे, तो आप देख सकते हैं 26,000 का लेवल से था। तो निफ्टी 26,000 से लेके ये 26,000 का लेवल जो सितंबर में हाई बनाया था, उसके बाद धीमे-धीमे करके 22,000 तक आते हुए दिखाई दिया। आया 26,000 से नीचे आया, कहाँ तक आया? ये 23,200 तक आया था, उसके बाद दोबारा एक बाउंस बैक हुआ था 24,700, उसके बाद दोबारा नीचे आया। उस तरीके से एक स्विंग करते नीचे गया। कितना टाइम, महीने में टाइम लगा, इसमें देख सकते हैं अक्टूबर से लेके मार्च तक। तो टोटल आपको 3 छ 6 महीना लग चुका है, जहाँ पर 5 महीना, मार्च के बाद तो रिकवर होना शुरू हो गया। तो उसके हिसाब से देखा जाएगा तो 5 महीना टाइम लगा वहाँ जो 26,000 से लेके 22,000 तक आने के लिए। तो इस तरीके से मार्केट में एक उतर-चढ़ाव रहता है। मगर ऐसे तो नहीं कि मार्केट पूरा क्लोज़ हो जाएगा, जो कि मार्केट में इतना डर, मतलब इतना यूट्यूब में भी इतना डर मार्केट में, मंडे को क्रैश हो जाएगा, मंडे को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा जो टेलीग्राम के चैनल के ऊपर मैं डाटा देता रहता हूँ, एफआईएस का फ्यूचर का डाटा देता हूँ, तो उसके ऊपर हम चलते हैं और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके साथ-साथ आपको और एक चीज़ मैं दिखाऊँगा जो कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मार्केट गिरेगा तो कहाँ तक जा सकता है, ठीक है? तो उस बहुत ज़रूरी है ये डाटा को समझना, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है? तो ये डाटा मैंने फ्राइडे का दिन रात को दिया था, जो कि डेली का पर्पस पे डाटा होता है, तो उसका डाटा मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो अब देखिए, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, जो कि टेलीग्राम चैनल में मैं दिया था, तो इसमें एक था 13 तारीख। तो 13 तारीख को जो प्रीवियस वही मतलब 12 तारीख का पोज़ीशन आपको एफआईएस का कितना 19 पॉइंट साढ़े 9 19% के आसपास। तो आप बोलोगे कि ये डाटा कहाँ से आ गया? ये डाटा है इंडेक्स फ्यूचर का। इसमें इंडेक्स फ्यूचर में एफआईएस हो गया, डीआईएस हो गया, प्रो मतलब जो ब्रोकरेटरी होता है और क्लाइंट मतलब पब्लिक होता है। चारों का पोजीशन के साथ दिखा जाता है। तो हम लोग इस पोजीशन के साथ चल रहे हैं और इस पोजीशन के साथ देखते हुए हमें देखना है कि अभी का जो पोजीशन है, यहाँ से एफआईएस ने अपना 19% का पोजीशन है। तो 19% से अपना पोजीशन 6% 7% कर लिया, तो मतलब मोटा-मोटी आपको 12% के आसपास बिकवाली होते हुए दिखाई देगा। तो 12% भी बिकवाली करेगा, चाहे इधर 7% भी कर लिया, मान लीजिए 5% में पोजीशन ले लिया, तो 5% हो गया तो 14% बिकवाली करेगा। तो 14% बिकवाली करेगा तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी का टाइम पे आप देख सकते हैं, अभी का टाइम पे जो पोजीशन है ओवरऑल 13 तारीख को बिकवाली करते हुए दिखाई दिया सिर्फ हमें, किसको? प्रो को 5.23% का बिग कॉल किया था। डीआईएस ने खरीदारी भी किया था 2 पॉइंट, डीआईएस तो हर जगह खरीदारी कर रहा है। तो अभी का लेटेस्ट पोजीशन क्या है? अभी का लेटेस्ट पोजीशन की तरफ देखेंगे तो 19% का पोजीशन लेके चल रहा है एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर में। डीआईएस का पोजीशन देखेंगे तो 71% का, मतलब डीआईएस अब अच्छा खासा एक पोजीशन लेके चल रहा है 71। यहाँ से डीआईएस अपना पोजीशन और भी थोड़ा बढ़ा सकता है, तो 10% बढ़ाएगा, 15% मतलब 85 86 तक जा सकता है। प्रो का पोजीशन देख सकते हैं 30 के आसपास है, नॉर्मल है, पब्लिक का पोजीशन 61 पे है। तो 19% में है अभी का टाइम पे। एक डाटा क्यों दिखा रहा हूँ उसका भी रीज़न है, मैं बताऊँगा, ठीक है? तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। तो टेलीग्राम चैनल में मैं डेली का पर्पस पे और एक डाटा देता हूँ, जो कि नेट बाइंग, आप सबने सुना होगा कि नेट बाइंग होता है एक। तो नेट बाइंग में आप देख सकते हैं कि एफआईएस का जो जून महीने में हर एक दिन का मैं इस जगह पर कैलकुलेट करके रखता हूँ। तो एफआईएस टोटल जो कैश में
13 तारीख को जो कैश में बिकवाली किया था 1263 करोड़ का बिकवाली किया था, और डीआईएस ने कैश में 3000 करोड़ का खरीदारी किया। तो ओवरऑल कैश में हम देखेंगे तो डीआईएस का एफआईएस का दोनों का कैश देखेंगे तो एफआईएस ने ऑलरेडी 4812 करोड़ के आसपास बिकवाली में चल रहा है इस महीने में। ठीक है, एफआईएस की तरफ से तो हमने देख लिया, कैश में ऑलरेडी बिकवाली चल रहा है। नेट बाइंग टोटल 13 तारीख को जो आया था 1778 करोड़ का नेट बाइंग आया था, मतलब एफआईएस ने बिकवाली किया, डीआईएस ने खरीदारी किया, उसके ऊपर जो नेट बाइंग आया था वो आपको दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल इस महीने की बात किया जाए, इस महीने का बात किया जाए तो 4812 करोड़ का एफआईएस की तरफ से बिकवाली हुआ है कैश में, और डीआईएस की तरफ से 44,144 करोड़ का आपको खरीदारी होते हुए दिखाई दे रहा है नेट में, मतलब कैश में। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं इंडेक्स फ्यूचर में देखेंगे तो 3611 करोड़ का बिकवाली किया दोस्तों। उसका दोस्तों आप देखिए इंडेक्स ऑप्शन में नेगेटिव नहीं हुआ, इंडेक्स ऑप्शन में अभी भी बिकवाली नहीं हुआ है। 45,800 के आसपास आपको खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये तो पोजीशन चेंज होता रहता है, हर एक पोजीशन डेली का चेंज होता रहता है। ठीक है, और स्टॉक फ्यूचर में देखेंगे तो ऑलरेडी बिकवाली करके बैठा हुआ है। तो इस जगह से हमें क्या दिखा दे रहा है कि एफआईएस ने कैश में भी बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहा है, कैश में भी बिकवाली किया है और आपका स्टॉक फ्यूचर में बिकवाली किया है। बाकी इंडेक्स फ्यूचर में देखेंगे उसमें भी बिकवाली किया हुआ है। टोटल इस महीने की बात किया जाए, बाकी ऑप्शन में अपना पॉजिटिव लेकर चल रहा है, डीआईएस अपना पॉजिटिव व्यू लेकर चल रहा है। तो ये दोनों डाटा जो है मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर देते रहता हूँ, ये डेली का है, ये डे का है। बाकी कुछ भी व्यू आता है तो आप टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं कि जो भी कुछ होता है कमेंट्री वगैरह। देखिए गोल्ड सिल्वर में जो पोजीशन था वो भी मैंने आप लोगों के साथ इसमें टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किया था कि मेरा गोल्ड सिल्वर में क्या पोजीशन है और लॉन्ग टर्म के लिए हम कितना परसेंट पे चल रहा है, पूरा का पूरा चीज़ मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर करता रहता हूँ। टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ये डाटा तो हमने देख लिया, तो उसके साथ और आगे बढ़ते हैं। अभी इस जगह पर देखिए, ये मैंने क्या किया, 1 मंथ का कैंडल है। तो 1 मंथ का कैंडल में मैंने कुछ हो सकता है थोड़ा सा दिखाई देगा तो कम दिखाई देगा। तो ये जो है जून, जुलाई, अगस्त, हाँ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये जुलाई हो गया, ये अगस्त, ये सितंबर। ठीक है, तो थोड़ा-सा इसमें गौर से देखिए। जुलाई में जो है पोजीशन एफआईएस का कितना था, 64% का पोजीशन लेके चल रहा था और डीआईएस 31% का था। उसके बाद एफआईएस ने पोजीशन बनाया 71, अभी उसके बाद जब सितंबर में पोजीशन बनाया था 81। बताइए 81% का पोजीशन बना सकता है एफआईएस, 81% का पोजीशन एफआईएस की तरफ से बन भी सकता है। और नीचे की तरफ कितना पोजीशन बन सकता है वो भी देख लीजिए। तो ऊपर की तरफ तो 81% का पोजीशन बन सकता है, नीचे की तरफ देखेंगे तो उसके बाद एफआईएस ने इस जगह पर सीधा 22% कर लिया है, 22%। डीआईएस ने 44%, एफआईएस 33% में आ गया। उसके बाद एफआईएस ने 13% में आते हुए दिखाई दिया, और इस डीआईएस 49.43%, मतलब 50% में आसपास। उसके बाद धीरे धीरे जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी आया, तो जनवरी आने के बाद एफआईएस का पोजीशन 11% में आते हुए दिखाई दिया। तो जब 11% में आया तो निफ्टी ऑलरेडी अपना एक नया बॉटम बना दिया था जो कि 22,000 के आसपास बना दिया। उसके बाद 15% में आते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि 15.18%, जो कि आपको फरवरी में आते हुए दिखाई दिया। ठीक है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक देखा हमने। अक्टूबर में 22 था, उसके बाद दिसंबर में, नवंबर में 33 हुआ था। उसके बाद जैसे ही हम देखेंगे दिसंबर में 13 हो गया, जनवरी में 11% हो गया, उसके बाद फरवरी में 15% होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद मार्च में देखेंगे फिर से 35% का पोजीशन बना लिया। मार्च के बाद अप्रैल में देखेंगे तो 46% का पोजीशन बना लिया। उसके बाद अप्रैल के बाद मई, और अभी चल रहा है जून, तो मई महीने में 19%। तो जिस जगह से आप देखिए इस जगह पर 46%, 19%, और इस जगह पर मान के चलिए जनवरी में 11 था और फरवरी में 15%। तो 15%, 11% तक एफआईएस जा सकता है, 11% तक जा सकता है। तो 11% गया मतलब अभी का पोजीशन कितना है, 19% में चल रहा है। यहाँ से 10% भी निकल दिया, मान लीजिए 9% पे गया, तो मार्केट कहाँ तक गिरेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका पोजीशन तो ऑलरेडी कम हो चुका है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो कम हो चुका है। तो कितना भी कुछ भी होने दीजिए, और डीआईएस का पोजीशन के साथ साथ आज का डेट पे मैंने डीआईएस का पोजीशन दिखाया, ये तो 66% दिखाई दे रहा है। तो डीआईएस का पोजीशन अपडेट नहीं किया था मैंने, तो डीआईएस का पोजीशन आपको दिखाई दिया। एफआईएस का पोजीशन 19 पे है, डीएस का पोजीशन 70 पे आ चुका है, 71 पे आ चुका है। तो डीएस तो खरीदारी भी कर रहा है, और एफआईएस अपना ये लेवल में 46%, जब अप्रैल में 46% का इस जगह पर पोजीशन था। उसके बाद जैसे ही अप्रैल के बाद मई महीने में 19% का पोजीशन लेके चल रहा है, 19% का परसेंटेज का पोजीशन लेके चल रहा है। तो यहाँ से कितना गिराएगा, यहाँ से अभी का निफ्टी कहाँ चल रहा है, हम चलेंगे निफ्टी में। निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी अभी आपको कितना चल रहा है, 24,700। तो ऑलरेडी इस लेवल पे दिखा जाएगा, तो ये जो लेवल है इस लेवल पे 19% लेके एफआईएस चल रहा है, और जहाँ पर डीआईएस अपना पोजीशन 71 लेके चल रहा है। तो यहाँ से एफआईएस अपना पोजीशन कम करेगा, फिर भी मोटा मोटी आपको मेरे हिसाब से देखिए, मेरे हिसाब से जो है ये 24,200 तक आने का उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी इस जगह पर आपको रेजिस्टेंस लेते हुए दिखाई दिया, और ये लेवल पे आपको एक सपोर्ट भी होते हुए दिखाई दिया। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो ये लेवल तक आ सकता है। ठीक है,
इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। अभी चल रहा है 24,700, तो 24,200 से लेके 24,000 तक, ठीक है? 24,200 से लेके 24,000 तक ये उम्मीद में कर सकते, इससे ज़्यादा उम्मीद हम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी कोई भी चीज़ आपका नेगेटिव हो, तो आप कभी नेगेटिव में तो निकलोगे नहीं, आप पॉजिटिव में निकलोगे। तो इसका कोई तो ऐसे का रीज़न नहीं है कि हाँ, मार्केट में बहुत ज़्यादा डर फैला गया। तो इस जगह पर आपको 24,000 का एक अच्छा खासा सपोर्ट हो, 24,000 से लेके मैं तो 24,200 तक का मैं व्यू लेके चल रहा हूँ। इससे ज़्यादा गिरने का कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ से ही मार्केट बाउंस, जो फ्राइडे का दिन आप मार्केट में देखा है कि मार्केट किस लेवल से कहाँ तक बाउंस बैक होके घूम गया है। मार्केट नीचे तो आया था, ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे नहीं आया, नीचे से आने के बाद भी अभी उस जगह पर सीधा मतलब शुरू में नीचे आया, उसके बाद धीमे-धीमे करके बस अपना रिकवर कर लिया है। तो इस टाइम पे, ऐसे टाइम पे जो डर है, क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, मैं थोड़ा-सा इसको एक पेज लेता हूँ खाली, हाँ, तो इस जगह पर हमें कुछ नहीं करना चाहिए। अपना मेन जो है पोर्टफोलियो, अपना मेन क्या है? पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो को ध्यान से देखना चाहिए, पोर्टफोलियो का कुछ कमी-पेशी है कि नहीं है पोर्टफोलियो में, जो हम लोग जिस ईटीएफ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ईटीएफ में गौर से देखें, क्योंकि देखिए कोई 5 ईटीएफ में लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा है, कोई 10 ईटीएफ में कर रहा है, कोई बहुत सारे 40, 50, 60 किसी-किसी का पोर्टफोलियो में देख सकते हैं आप 50 से ऊपर ईटीएफ आपको दिखाई देगा, तो बहुत ज़्यादा ईटीएफ है। तो उस जगह पर पोर्टफोलियो को आपको चेक कीजिए कि मेरा पोर्टफोलियो पे कहाँ सही इस तरीके से पोज़ीशन है, कहाँ गलत तरीके से पोज़ीशन है, वो चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, कोई चीज़ को आप तो पहले से सोचने से तो कुछ फ़ायदा नहीं है, ना कि कुछ होने वाला है। आप कोई एग्ज़ाम में बैठने जाते हो, कोई चीज़ का आप जब स्टडी करते हो, तो उसमें क्या होता है? कोई चीज़ का आप स्टडी करते हो तो उसमें तो पहले तो आपको उसके हिसाब से आपको स्टडी करना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं कि आपने कुछ स्टडी ही नहीं किया और सीधा आप रिज़ल्ट के लिए सोच रहे हो, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। आपको स्टडी करना पड़ेगा, उसके ऊपर आप अपने हिसाब से स्टडी कीजिए, उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो अपने हिसाब से आएगा। जिस तरीके से आपने स्टडी किया था, उस तरीके से आपको रिज़ल्ट आते हुए दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि आपने स्टडी नहीं किया और अभी से स्टडी करने से पहले ही आप रिज़ल्ट के बारे में सोचोगे, तो ऐसे तो नहीं होगा। तो सेम वही चीज़ मार्केट में है। मार्केट ऐसे नहीं है कि बिल्कुल क्रैश हो जाएगा, मार्केट बंद हो जाएगा, सब कुछ क्लोज़ हो जाएगा, ऐसे नहीं है। मार्केट है, मार्केट का जगह पर है, मार्केट में उतार-चढ़ाव हमेशा ही चलता रहेगा। मार्केट ऐसी है, धीमे-धीमे करके उतार-चढ़ाव होते रहेगा, उसके बाद आपको एक टाइम ऐसे आएगा जहाँ पर मार्केट धीमे-धीमे करके उतार-चढ़ाव करते-करते आज 24,000 में दिखाई दे रहा है, कल 27,000 में दिखाई देगा, ठीक है? यही है मार्केट का नीति। तो इसमें हमें पोर्टफोलियो को देखना है, पोर्टफोलियो में क्या देखना है? पोर्टफोलियो में जो ईटीएफ आप लॉन्ग टर्म पे चल रहे हो, वो ईटीएफ का पोटेंशियल ठीक-ठाक है कि नहीं है? कैसा है? उसका फंडामेंटल किस तरीके से, जो स्टॉक वाला क्या करता है? जो स्टॉक, अब देखिए, कोई ईटीएफ है, आप उसमें इन्वेस्ट तो कर रहे हो, तो उसमें वो क्या करे, मार्केट के साथ, मार्केट जैसे गिर रहा है, ये मार्केट गिर के ऊपर गया, तो वो इंडेक्स जो है मार्केट के साथ-साथ चल रहा है कि नहीं? जब गिरते टाइम मार्केट के साथ गिर रहा है और चढ़ते टाइम मार्केट के साथ चल रहा है, उसको देखना है, उसी को फॉलो करना है। ऐसे नहीं है जो गिरते टाइम, जैसे कोई स्टॉक होता है ना, जो मार्केट गिरा तो वो स्टॉक भी गिर गया, और भाई साहब मार्केट जब ऊपर गया वो स्टॉक इधर ही ऐसे ही लटकता रह गया। ऐसा तो नहीं है, हम लोग इसलिए तो इंडेक्स में हैं, क्योंकि गिरते टाइम तो एक साथ गिरोगे भाई साहब, मगर चढ़ते टाइम मार्केट चढ़ जाता है, मगर जो हमारा स्टॉक होता है वो चढ़ता नहीं है। इसलिए हम लोग ईटीएफ में हैं, ईटीएफ में भी ये चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ईटीएफ में भी उस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखा जाएगा किसी ईटीएफ का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो आपको उस जगह पर जो ये सिनेरियो मैंने दिखाया ऐसे हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों, पहले हमारा काम है पोर्टफोलियो में जितना ईटीएफ है उसको देखना है। एवरेजिंग करने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि हम लोग एवरेज करते नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा। हम लोग एवरेज से दूर रहते हैं। जो एवरेज का फ़ॉर्मूला आप लोगों ने सुना होगा कहीं न कहीं से, तो हम लोग एवरेज नहीं करते। हम लोग अपॉर्च्युनिटी ढूँढते हैं, और हमारे पास सबसे मेन चीज़ है ऑप्शन रहता है। हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास ईटीएफ में ऑप्शन है, क्योंकि ईटीएफ में हमेशा ही ऑप्शन के तौर पर आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा, कुछ ना कुछ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है कि निफ्टी के ऊपर आप इन्वेस्ट करोगे तो निफ्टी का 10 ईटीएफ आपको मार्केट में है। उसमें से हम 4 ईटीएफ को भी छाँट लें तो बहुत है। 4 ईटीएफ में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वाला इन्वेस्ट करेंगे, तो जैसे फर्स्ट हमने इस जगह पर इन्वेस्ट कर दिया, इससे नीचे आएगा, तो सेकंड हम जब इन्वेस्ट करेंगे, तो कम से कम ये इसका जो बीच में जो परसेंटेज होगा, इसको थोड़ा-सा डिस्टेंस कर देंगे मार्केट की सिचुएशन के साथ। अभी हम 3% में कर रहे हैं, 2% में कर रहे हैं, उस टाइम 5% में कर देंगे। इससे नीचे आ गया, तो ये डिस्टेंस में तीसरा में हम जब लगाने जाएँगे और देख रहे हैं मार्केट और ज़्यादा गिर रहा है, तो हम फिर से 5% या उससे ज़्यादा परसेंट कर लेंगे। इधर फर्स्ट वाला में करेंगे तो आईसीआई का करेंगे, इधर एचडीएफसी का करेंगे, इधर निप्पॉन का करेंगे। लो भाई, कहाँ एवरेज हुआ? एक घूमेगा तो इसका प्रॉफ़िट बुक कर लेंगे, ये घूमेगा तो इसका प्रॉफ़िट बुक करते रहेंगे। हर एक लेवल को हम लेते रहेंगे, हर एक लेवल को लेके चलते रहेंगे। इसमें ना कोई एवरेजिंग होने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, डरने का कोई मतलब नहीं है, और ना डरने का ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा न्यू बिगिनर जो है मार्केट में, क्रैश का नाम सुनते ही हालत ख़राब हो जाता है। जब मार्केट में कोई मतलब ऐसे क्रैश देके कोई थंबनेल इतना बड़ा करके बना देता है, तो उसमें जो डर पैदा होता है, उस डर से दूर रहना ही हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि आपका दिमाग में आप जो चीज़ सोचोगे वही चीज़ ज़्यादा भारी पड़ेगा आपके ऊपर।
इसलिए जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, आप स्टडी करने से पहले रिजल्ट के लिए सोचोगे कि मेरा रिजल्ट कैसे होगा, मैं पास हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, तो वो चीज़ आप दिमाग में सोचोगे तो उसी का भारी आपको पड़ता रहेगा। इसलिए दिमाग में ऐसे नहीं सोचना है कि मार्केट क्रैश है। मार्केट तो ऐसे नहीं कि कभी बंद हो जाएगा, मार्केट बंद नहीं होगा, मार्केट में उतार-चढ़ाव होता रहेगा, मार्केट करेक्शन लेगा, तो होने दीजिए, क्या करना है। हम लोग अपना लॉन्ग टर्म के लिए हम थोड़ी इंट्राडे कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों? तो ये चीज़ को समझना ज़रूरी है, और जो डाटा मैंने अभी दिखाया, उस डाटा के हिसाब से आपको इतना तो पता चल गया कि पोज़ीशन जो बना के रखा हुआ है, इतना खराब पोज़ीशन नहीं है, ठीक है? और यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा गिरेगा तो वही है लास्ट 24,000, बस उतना ही बहुत है। हम तो 24,000 लेके चल रहे हैं, इससे ज़्यादा तो उम्मीद ही नहीं कर सकते। बस यही है, ठीक है? इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद तो एफआईएस ने अपना 10% बिक वाली कर दिया, 10% पोज़ीशन बिक वाली कर दिया, फिर भी उसका पोज़ीशन रह जाएगा 9%। तो इससे ज़्यादा और क्या काम करेगा? डीआईएस खरीदारी करेगा, तो डीआईएस का स 71% पे अभी चल रहा है, और डीआईएस अपना खरीदारी और भी करके आगे बढ़ेगा तो 85 से जाएगा, यहाँ से 15% भी खरीद जाएगा तो। तो ये तो भाई साहब 9% पे आ जाएगा, क्या इसके बाद क्या ये ज़ीरो होके जाएगा? जो दुनिया बोलता है कि एफआईएस ने बिकवाली कर रहा है, बिकवाली कर, क्या ये पोज़ीशन पूरा खाली कर देता है क्या? ऐसा थोड़ी होता है। वो अपना पोज़ीशन आज खाली किया है, आज कम कर रहा है, फिर से एक बार चढ़ जाएगा। अभी बीच में हमने देखा ना, जो कि ये इस जगह पर 15% होते हुए दिखाई दिए, यहाँ पर 15% था, और इस जगह पर आते-आते 46% हो गया। उसके बाद अभी आया तो 19% हो गया। तो उसने इस जगह पर पैसा लगाया था, एक अच्छा खासा स्विंग होते हुए दिखाई दिया। तो इधर एक अच्छा खासा स्विंग उसने ऑलरेडी कर डाला। उसके बाद दोबारा इस जगह पर ऐसे ही आया, तो पोज़ीशन कम कर दिया। फिर से अभी इस जगह पर चल रहा है, जो अभी का जो लेवल चल रहा है, तो इस जगह पर खरीदारी करने के लिए क्यों नहीं आएगा? खरीदारी होगा। इसलिए मार्केट में डरना नहीं है, ना कि डरने का कोई आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों? आशा करता हूँ ये जो व्यू मैंने दिया, ये बहुत अच्छा आपको मोटिवेट करेगा कि मार्केट के साथ, क्योंकि चारों तरफ जो डर का माहौल होता है, उसमें से कोई पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, और हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही चलते हैं। ठीक है दोस्तों? तो चलिए, व्यू पसंद आया ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिए। ठीक है? चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।